दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली में किया बड़ा हंगामा। लाल किले के गुंबद से तिरंगा झंडा हटाकर लगाया अपना झंडा। वहीं किसानों ने दिल्ली में काटा बवाल। दिल्ली में दंगों जैसा मंजर, लाठी तलवार पत्थर और ट्रैक्टरों से किया उपद्रव। वहीं आखिर उग्र हो ही गया किसानों का शांति प्रदर्शन। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर किया हमला। वहीं ट्रैक्टर परेड के नाम पर बड़ा हुड़दंग, बैरिकेड्स तोड़कर वज्र वाहन पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी किसान। पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस के गोले। वहीं ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा पर संबित पात्रा बोले, जिन्हें हम अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हो गए। वहीं किसान आंदोलन की आड़ में बड़ी अराजकता, पुलिस पर पत्थरबाजी, राकेश टिकैत का हिंसा से इनकार। वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए आदेश। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की आंदोलनकारी किसानों से बड़ी अपील, बोले दिल्ली खाली कर बॉर्डर पर लौटे किसान। वहीं ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पुलिस की गांधी गिरी, नहीं माने प्रदर्शनकारी किसान तो सड़क पर बैठ गए अधिकारी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली में बड़ा हंगामा। लाल किले के गुंबद से तिरंगा झंडा हटाकर लगाया अपना झंडा। जी आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली में प्रदर्शनकारी किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया। किसानों का समूह बिना इजाजत दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गया और वहां दो जगहों पर केसरिया झंडा फहरा दिया। पहले तो किसानों ने उस पोल पर झंडा लगाया जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे को फहराया जाता है। इसके बाद लाल किले के गुंबद पर भी किसानों ने केसरिया झंडा फहरा दिया। आपको बता दें कि हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस कर्मियों ने झंडा उतार दिया। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने किसान के इस प्रदर्शन पर गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य बिना किसी संदेह के निंदनीय है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड में भारी बवाल हुआ और किसानों ने जहां पर तिरंगा झंडा लगना चाहिए वहां पर लाल किले पर अपना झंडा लगा दिया। वो अगली बड़ी खबर, किसानों ने काटा भारी बवाल। दिल्ली में दंगों जैसा मंजर, लाठी तलवार पत्थर और ट्रैक्टरों से किया उपद्रव। जी आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को उग्र रूप धारण कर लिया। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस से मिली मंजूरी के उलट किसानों ने सुबह ही दिल्ली की कई सीमाओं पर बैरिकेड तोड़कर राजधानी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जिस समय राजपथ पर देश की आन बान और शान का प्रदर्शन चल रहा था, ठीक उसी समय किसानों ने भी घमासान शुरू कर दिया। दोपहर 2 बजे तक किसान लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए और वहां उस जगह पर अपने झंडे को लगा दिया जहां पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। आपको बता दें कि कहीं ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़े गए तो कहीं रास्ते में खड़े किए गए बसों को पलट दिया गया, तो कहीं पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, तो कुछ जगहों पर हल्का सा लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने मंगलवार को लगभग 90 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किला परिसर से हटा दिया। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर इस ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंच गए थे जहां उन्होंने अपने झंडे लगा दिए। बाद में पुलिस ने लाल किला परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे पहले लगातार उद्घोषणा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से लाल किले से हट जाएंगे। इससे पहले प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर आईटीओ पहुंच गए। जब उन्होंने वहां से लुटियंस क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों ने ट्रैक्टर परेड के निर्धारित समय से काफी पहले ही दिल्ली के भीतर बढ़ना शुरू कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को इस शर्त के साथ ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी थी कि वे राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के समाप्त होने के बाद निर्धारित मार्गों से ही अपनी रैली निकालेंगे। इस बीच किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में शामिल लोगों से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया और आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर ली है, अन्यथा आंदोलन शांतिपूर्ण था। संघ ने अवांछित और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा की है और खेद जताया है कि कुछ किसान समूहों द्वारा पहले से तय रास्ता बदलने के बाद परेड हिंसक हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा में किसानों के 41 संघ हैं। वह दिल्ली की कई सीमाओं पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा को 12 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग के मुताबिक संचार सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक सरकारी आदेश में गणतंत्र दिवस के दिन सिंधु, गाजीपुर, टिकरी और मुकरबा चौक और नागलोई तथा उनसे लगे दिल्ली के इलाकों में दोपहर 12 बजे से रात 11:59 तक इंटरनेट
सेवा अस्थायी तौर पर स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को हिंसक बना दिया गया। वो अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा पर संबित पात्रा बोले, जिन्हें हम अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हो गए। जी आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए बवाल को लेकर आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको हम अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हो गए। संबित पात्रा ने कहा कि अन्नदाताओं को बदनाम ना करो, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ। आपको बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। यही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी लाल किला परिसर में जा घुसे और वहां अपना झंडा लगा दिया। अब इन प्रदर्शनकारियों को संबित पात्रा ने उग्रवादी करार दिया है। दिल्ली में हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ तय हुए शर्तों के अनुसार काम किया और आवश्यक बंदोबस्त भी किया। दिल्ली पुलिस ने अंत तक काफी संयम का परिचय दिया, परंतु किसान आंदोलनकारियों ने तय शर्तों की अवहेलना की और तय समय से पहले ही अपना मार्च शुरू कर दिया और आंदोलनकारियों ने हिंसा व तोड़फोड़ का मार्ग चुना, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयम के साथ जरूरी कदम उठाती रही। इस आंदोलन से जन संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आंदोलनकारियों से अपील है कि हिंसा का रास्ता छोड़ शांति बनाए रखें और तय हुए रास्ते से वापस लौट जाएं। अगली बड़ी खबर, खुद को फंसता हुआ देख पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आंदोलनकारी किसानों से बड़ी अपील। बोले, दिल्ली को खाली कर तुरंत बॉर्डर पर लौटें किसान। जी आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब लगा कि अब हम फंसने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों की हिंसा अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो दृश्य सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे दिल्ली को तुरंत खाली कर दें और वापस बॉर्डर पर तुरंत लौट जाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। कुछ तत्वों द्वारा हिंसा अस्वीकार्य है। ये शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों द्वारा उत्पन्न सद्भावना को नकार देगा। किसान नेताओं ने खुद को इससे अलग कर लिया है और ट्रैक्टर रैली को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कहा है कि हिंसा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि दिल्ली को तुरंत खाली कर दो और वापस बॉर्डर पर लौटाओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि ये उग्र प्रदर्शनकारी किसानों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? तोड़फोड़ किसानों ने नहीं की तो फिर किसने की? जरा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अराजक हुआ आंदोलन, किसान नेताओं ने झाड़ा पल्ला। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि असामाजिक ताकतों की हुई घुसपैठ। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पहले तो हिंसा की जानकारी होने से इनकार कर दिया और फिर बाद में आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों के लोग आंदोलन को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उपद्रव करने वालों से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम अवांछित और अस्वीकार्य घटना की निंदा करते हैं और इसमें शामिल लोगों से खुद को बिल्कुल अलग करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ संगठन और व्यक्तियों ने रूट का उल्लंघन किया और निंदा योग्य काम किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की है, नहीं तो आंदोलन शांतिपूर्ण था। हमने हमेशा कहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसके उल्लंघन से आंदोलन को नुकसान होगा। आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले मोदी सरकार ने भी कहा था कि इस आंदोलन में असामाजिक ताकतों की घुसपैठ हो गई है, लेकिन तब तो ना तो किसानों ने माना और ना ही विपक्षों ने माना। आपको बता दें कि तब तो मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों को घुसपैठिया कह रही है, लेकिन जब किसानों पर और विपक्ष पर आ पड़ी है तो अब विपक्ष और किसान दोनों मिलकर कह रहे हैं कि इसमें असामाजिक ताकतों की घुसपैठ हो गई है। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर से दोहराई कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। बोले, हिंसा कोई भी हल नहीं। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी में किसान आंदोलन के नाम पर जमकर हिंसा फैलाई गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे आंदोलनकारियों ने दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा समस्या का हल नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा, इसलिए सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए।
वह अगली बड़ी खबर, उपद्रवियों पर अब चलेगा पुलिस का डंडा। किसानों के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए आदेश। जी आपको बता दें कि नई कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की तैनाती के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अब उपद्रवियों से निपटने के सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि अब उपद्रवियों पर पुलिस का भयंकर डंडा चलेगा। किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। जी आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां एक तरफ पुलिस लाइन परिसर में जवान परेड कर तिरंगे झंडे को सलामी दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ता चोरी छिपे ट्रैक्टर लेकर तहसील पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि तहसील में मौजूद उप जिलाधिकारी अंशिका दीक्षित ने नारेबाजी कर रहे सपाइयों को तत्काल तहसील से खदेड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस कर्मियों को आता हुआ देख सपा कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। जैसे ही पुलिसकर्मी आते दिखाई दिए, सपाइयों में भगदड़ मच गई। ट्रैक्टर लेकर सपा के लोग गली कूचे में भागने लगे। एक ट्रैक्टर जिस पर जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, उसे पुलिसकर्मियों ने कब्जे में ले लिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आज के इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।